दुनिया के आखिरी छोर से भी परे, जहां नक्शे खत्म होते थे और कहानियां शुरू होती थीं, वहां एक श्राप में डूबा हुआ राज्य था, उम्रात, जहां 100 सालों से सूरज की एक भी किरण नहीं पहुंची थी। नदियां काली स्याही की तरह बहती थीं, पेड़ सूखे और बेजान थे। उनकी नंगी टहनियां अंधेरे आसमान की तरफ पंजे फैलाए खड़ी थीं। और इस पूरे राज्य पर राज करता था काले पत्थर के तख्त पर बैठा राजकुमार कायल, अंधेरे का वारिस। वो क्रूर नहीं था अपनी मर्जी से, वो एक श्राप के साथ पैदा हुआ था। शाही खानदान का हर पहलौठा अंधेरे से बंधा होता था, चुना जाता था, पाला जाता था और एक दिन उसमें समा जाता था। वो गर्माहट महसूस नहीं कर सकता था, हंस नहीं सकता था बिना उसकी आवाज खोखली गूंजे, और सबसे दर्दनाक बात, वो प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि अंधेरा उसे निगल जाता है जिसे वो काबू नहीं कर सकता। और प्यार कभी काबू में नहीं आता। उसके महल के काले आईने में उसका अपना चेहरा नहीं दिखता था, सिर्फ एक खालीपन दिखता था, एक इंसान की शक्ल में एक शून्य। उसका नाम था लीरा। वो सब कुछ थी जो उम्रात नहीं था। वो सोलेन से आई थी, एक छोटे से गांव से जहां अभी भी जंगली फूल खिलते थे। वो कोई राजकुमारी नहीं थी, कोई जादूगरनी नहीं, बस एक लड़की जो टूटी हुई चीजें इकट्ठा करती थी। टूटी घड़ियां, फटे लालटेन, वो गाने जो कोई अब नहीं गाता। उसका यकीन था कोई चीज सच में खोती नहीं, बस मिलने का इंतजार करती है। जिस रात वो उम्रत में दाखिल हुई, वो अपनी छोटे भाई को ढूंढ रही थी, जो 3 दिन पहले एक चमकते परवाने के पीछे काले जंगल में चला गया था और लापता हो गया था। डर ने बाकी सबको सरहद पर ही रोक दिया था, लेकिन लीरा एक छोटी सी मोमबत्ती की लालटेन और एक अड़ियल दिल लेकर काले पेड़ों में कदम रख गई। उससे पहले उसकी हंसी ने ढूंढा। कायल एक सूखे पेड़ के साए में खड़ा था जब उसने देखा कि वो एक जड़ से ठोकर खाई और फिर खुद पर हंस पड़ी। एक सच्ची गर्म खुली हंसी, यहाँ बिल्कुल बेजगह। वो आवाज उसे ऐसी लगी जिसका उसके पास कोई नाम नहीं था। उसका अंधेरा पीछे हट गया, उसके साए बिखर गए और एक पल के लिए उसके सीने के अंदर कुछ चटका। ये उसे बहुत डरा गया। वो साए से बाहर आया, उसे भगाने के इरादे से, लेकिन उसने बिना डरे उसकी तरफ देखा और बोली, आप जरूर राजकुमार होंगे। सुना है आप इन जंगलों की सबसे खतरनाक चीज है। वो सही कहते हैं, कायल ने ठंडे लहजे में कहा। ये भी सुना है आप इस जंगल का हर कोना जानते हैं। मुझे मेरा भाई ढूंढना है, तो मुझे आपकी मदद चाहिए। उससे पहले कभी किसी ने मदद नहीं मांगी थी। हर कोई अंधेरे से कुछ चाहता था, ताकत, राज, बदला। लेकिन उसने पूछा जैसे एक इंसान दूसरे से पूछता है, सीधा, बिना किसी डर के। अपनी हर जिबिल्लत के खिलाफ जाते हुए वो मान गया। पहली रात लीरा ठंडे चूल्हे के पास बैठकर सोलेन की एक पुरानी लोरी गाने लगी। उसे नहीं पता था कि इस महल में आखिरी बार उसकी माँ ने गाया था, अंधेरे के उसे ले जाने से पहले। कायल दरवाजे पर खड़ा सुनता रहा और दीवारों के साए, जो हमेशा उमड़ते रहते थे, पहली बार बिल्कुल ठहर गए, जैसे वो भी सुन रहे हों। दूसरी रात लीरा को उसके मीनार में काला आईना मिला। उसने चुपचाप अपनी चादर उस पर डाल दी। तुम कुछ नहीं हो, बिना किसी नाटक के, बिना किसी वजाहत के उसने कहा, बस कह दिया, और वापस अपनी किताब पढ़ने लगी। तीसरी रात उसे उसका भाई मिला, महल के तहखाने में जिंदा साए के पिंजरे में कैद। कायल के हुक्म से नहीं, बल्कि खुद अंधेरे ने उसे पकड़ा था, एक चेतावनी के तौर पर। कायल उस पिंजरे के सामने खड़ा हुआ और पहली बार अपनी जिंदगी में उसने खुद से लड़ाई की। वो कांपा, उसके हाथों से काला धुआं निकला, लेकिन उसने साए के पिंजरे में हाथ डाला और उसे फाड़ दिया। उसके अंदर का अंधेरा गरजा। उसने अपनी सबसे जालिम सच्चाई फुसफुसाई, उसे जाने दो। अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे बर्बाद कर दोगे। तुम हमेशा उसे बर्बाद करते हो जिससे प्यार करते हो। तुम अंजाम से बने हो। और कायल कांपता हुआ, टूटा हुआ लीरा की तरफ मुड़ा और धीरे से बोला, तुम्हें अभी जाना होगा, दोनों को, और कभी वापस मत आना। लीरा चली गई, अपने भाई को लेकर सरहद की तरफ,
और फिर रुक गई, क्योंकि उसे उस पुरानी किताब में एक पुराना फटा हुआ पन्ना मिला, उम्रत के श्राप की असली कहानी। वो श्राप किसी दुश्मन ने नहीं डाला था, खुद पहले राजा ने अपना राज्य खोने के डर से अपने वारिस की रोशनी बेच दी थी, अजय ताकत के बदले में। अंधेरा कायल की फितरत नहीं थी, वो उसकी विरासत थी, उसकी कैद थी, और वो टूट सकती थी, ताकत से नहीं, जादू से नहीं, बल्कि एक राजी दिल से, जो आज़ादी से वो लौटा दे जो पहले राजा ने चुराया था। वो मुड़ गई, काले जंगल से वापस, सूखे पेड़ों से गुजरती, काली नदी के किनारे से उस काले महल तक जहाँ एक राजकुमार अकेला बैठा था, ये सोचकर कि अब हमेशा खाली रहेगा। मैं नहीं जा रही, उसने दरवाजे में खड़े होकर कहा। इसलिए नहीं कि मैं बहादुर हूँ, और इसलिए भी नहीं कि मुझे तुम पर तरस आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने मेरे भाई के लिए अपने अंधेरे से लड़ाई की। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए रुकना जरूरी है। साए चीखे, दीवारें चटकी, अंधेरा एक विशाल और भयानक शक्ल में इकट्ठा हुआ और लहर की तरह उसकी तरफ बढ़ा, क्योंकि वो जान गया था अचानक और डरावने तरीके से कि वो पहले ही हार चुका है। लीरा नहीं भागी, उसने अपनी छोटी सी मोमबत्ती की लालटेन ऊपर उठाई, और एक छोटी सी लौ काफी थी। अंधेरा बिखर गया, कोई गरज नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई बड़ा नाटक नहीं, बस छूट गया, जैसे 100 साल से रोकी हुई सांस आखिरकार निकल गई हो, और उसकी जगह पहली बार 100 सालों में उम्रात पर सुबह आई, गुलाबी, सुनहरी, कांपती हुई, जैसे उसे यकीन न हो कि उसे यहाँ होने की इजाजत है। कायल अपनी जिंदगी की पहली सुबह में खड़ा रहा और काफी देर तक कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा, उसे महसूस करता रहा, गर्माहट, रोशनी, असली होने का वो अजीब और भारी एहसास। लीरा उसके पास खड़ी थी, उसने खामोशी को नहीं भरा, वो समझती थी कि कुछ चीजें जब सालों के खो जाने के बाद मिलती हैं, उन्हें एक पल चाहिए होता है, बस याद करने के लिए कि जीते कैसे हैं। कहते हैं सोलेन के जंगली फूल अब सरहद के दोनों तरफ उगते हैं। कहते हैं काले आईने में अब एक आदमी दिखता है जिसकी आंखों में रोशनी है। और कहते हैं शांत शामों में महल की खिड़कियों से एक पुरानी लोरी सुनाई देती है, अब 2 आवाज़ों में जहाँ कभी एक भी नहीं थी। कुछ चीज़ें बचाए जाने से परे नहीं होती, वो बस ऐसी लगती हैं जब तुम उन्हें अंधेरे की तरफ से देख रहे होते हो।